जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक नया विषय भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सोचे कि पहले विश्व का भूगोल नहीं, पहले भारत का भूगोल बताते हैं, क्योंकि भारत हमारा प्यारा सा देश है और यह विश्व में एक अमिट छाप अभी छोड़ रहा है, क्योंकि अभी भारत का ही हर जगह गुणगान हो रहा है। खास करके जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, विदेशों में भारत का बहुत ही अच्छा रेपुटेशन बन गया है। हाँ, देश के अंदर ही आंतरिक भागों में भले ही हम तुलना अच्छी से नहीं कर सकते, सब लोगों का अलग अलग सोच है, मगर हाँ बाहरी, ठीक है ना, पूरे दुनिया में यानी बाहरी देशों के लिए मोदी जो अपने देश की छवि को दिखाए हैं वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आशा करता है आप लोग को भी वही लगता होगा। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, भारत का भूगोल। ओके दोस्तों, आज हम लोग कुछ नहीं, भारत के एकदम बेसिक समझेंगे कि भारत का एकदम पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, विस्तार वगैरह, फिर इसके हम नदी तंत्र को समझेंगे, फिर इसकी भूमि को समझेंगे, हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम भारत के बेसिक समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो पहले आपको यह समझना चाहिए कि हमारा जो भारत देश है, जनसंख्या के मामले में विश्व में मात्र एक ही ऐसा देश है जो भारत से ज़्यादा जनसंख्या रखता है, वो है चीन। देखिए, किसी भी चीज़ की तुलना अगर देश की किया जाए तो दो आधार पर किया जाता है, एक जनसंख्या और एक क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब नहीं समझे, जमीन। तो देखिए, जमीन के मामले में भारत क्या है, 7वें नंबर पर है। कहने का मतलब कि पूरे विश्व में 6 ऐसे देश हैं जो भारत से बड़ा है। तो सबसे पहले बड़ा देश में देख लेते हैं। पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश रसिया है, ठीक है। उसके बाद अगर 2 नंबर में कहा जाए तो कनाडा है। 3 नंबर में कहा जाए तो यूएसए है। सबसे बड़ा से हम छोटा की ओर जा रहा है, सबसे बड़ा रसिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना का नंबर आता है। फिर उसके बाद किसका आता है, ब्राज़ील का। फिर ब्राज़ील से छोटा ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद 7 नंबर में इंडिया है, ठीक है। हमारा प्यारा भारत, इंडिया। भारत का 2 ही नाम संविधान में, एक इंडिया एक भारत। तो 1 2 3 4 5 6 7, भारत कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर। ये याद रखेंगे। जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में 1 नंबर पर चाइना है, 2 नंबर पर हमारा प्यारा भारत इंडिया है। ओके दोस्तों, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए, पूरे विश्व का नक्शा हम बनाएंगे एक दिन, आपको बढ़िया से उस पर दिखाएंगे। अभी बता देते हैं, पूरे विश्व में जितना भी क्षेत्रफल है जिस पे मानव रह रहा है, ठीक है, या फिर नहीं रह रहा है, जो किसी देश के अंतर्गत आता है, तो जितना भी क्षेत्रफल है उस पूरे क्षेत्रफल का, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल भारत के पास है। कितना क्षेत्रफल भारत के पास है, 2.42%। लेकिन पूरे विश्व में जितना जनसंख्या है ना, पूरे जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है। इसको ध्यान से समझिएगा। पूरे विश्व में जितना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी जगह, जमीन, उसका मात्र भारत जो है 2.42% हिस्सा रखता है अपने पास। लेकिन पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या अपने पास रखता है। सोच लीजिए, जमीन कितना कम है, जनसंख्या कितना ज़्यादा है। लेकिन बहुत ही एक अच्छी बात है कि पूरे विश्व में खेती करने वाली सबसे ज़्यादा ज़मीन भारत के पास है। किसके पास है, भारत के पास है। क्या है, खेती ज़मीन। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि जो खेती वाला ज़मीन है उसको घर बना के शहर बसाया जा रहा है, गांव को विकसित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा खेती का ज़मीन घट रहा है। पर अभी वर्तमान में भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और सबसे ज़्यादा खेती वाला ज़मीन है। ज़मीन सबसे ज़्यादा है, उत्पादक सबसे ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे एक बेसिक चीज़ समझते हैं, भारत के पास चाइना से ज़्यादा ज़मीन है। चाइना से क्या है, ज़्यादा ज़मीन है। लेकिन ये क्या है, ये क्षेत्र ज़मीन, मतलब खेती वाला ज़मीन समझ लेते हैं, खेती ज़मीन खेती। लेकिन अगर अनाज का बात किया जाए या फिर पैदावार का बात किया जाए, पैदावार, तो पता है इंडिया से ना चाइना 3 गुना ज़्यादा उपजाता है। बात को समझिए, इंडिया 1 कट्ठा में अगर 3 केजी गेहूँ, 3 केजी बहुत कम हो गया, 1 कट्ठा में अगर 3 मन गेहूँ भारत उपजाता है 1 कट्ठा में, तो उतना ही क्षेत्रफल में यानी 1 कट्ठा में चाइना 9 मन यानी 9 से 10 मन, 3 मन से भी ज़्यादा, 3 मन का 3 गुना, यहाँ से 3 गुना से भी ज़्यादा उपजाता है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए तो बेहतर नहीं है। यहाँ का जो कृषि का जो उन्नति है, जो मतलब कि
वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं उतना है, यहाँ पे उतना डेवलप कृषि नहीं है, मतलब कि रूढ़िवादी तरीका से चला ला रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब ज़रूरत है कि इसको और ऊपर किया जाए। भारत की कृषि पिछड़ी हुई है, ठीक है। अब ये सब हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जाने, अब हम भारत के बारे में समझते हैं। जैसे समझिए, देखिए ये भारत की मुख्य भूमि है, ये क्या है, भारत की मुख्य भूमि है। यहाँ पे आपको पता होगा कि अंडमान है, अंडमान निकोबार है, जो कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। देखिए इससे थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। और समझिए यहाँ पे लक्षद्वीप है, 36 को छोटा छोटा द्वीप है, इसमें लक्षद्वीप है। अब ये जो मुख्य भूमि है, इसका सबसे उत्तरतम बिंदु यहाँ पे है, इसको इंदिरा कौल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंदिरा कौल। इसको बोलते हैं केप कोमोरिन, मुख्य भूमि का हम बोल रहे हैं केप कोमोरिन, ठीक है। लेकिन अगर पूरे भारत का, भारत में तो अंडमान निकोबार भी आ गया, तो पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोल जाए तो इसको बोलते हैं केप कोमोरिन, केप कोमोरिन। इसी को दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। 2004 में एक सुनामी आई थी बहुत तेज, जिसके कारण केप कोमोरिन डूब गया था, ठीक है। अब समझिए बात को, ये हो गया क्या, उत्तरतम बिंदु, ये दक्षिणतम बिंदु। पूरे भारत का कहे तो केप कोमोरिन, मुख्य भूमि का कहे तो पूरे भारत का कहे तो केप कोमोरिन, और सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया था, मुख्य भूमि का कहे तो इंदिरा पॉइंट का, केप कोमोरिन यहाँ पे सही है, यहाँ पे होगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ये थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। एक और फिर से हम इसको समझा देते हैं। पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का है तो एक तमिलनाडु, यहाँ पे तमिलनाडु एक राज्य है, इसका एक अंतरीप है, अंतरीप कहा जाता है जो जल की ओर बहुत ही पतला सा रास्ता निकलता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो ये केप कोमोरिन है, ठीक है, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम। और अगर पूरे भारत का कह दे तो भारत में अंडमान निकोबार भी है, तो वो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट उसी को कहते हैं, दोनों नाम एक ही चीज़ का है, तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट हो जाए, ठीक है। अब सबसे इधर पश्चिमी, इधर पूर्वी, सबसे पूर्वी बिंदु कह दे तो यहाँ पे कीवीथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु, जिसको कि गौर माता या गुहार माता कहते हैं, नाम में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है, गौर माता या गुहार माता, जो कि कहाँ है, ये गुजरात में पड़ता है। अब आपको माइंड में एक चीज़ आना चाहिए कि उत्तर से दक्षिण, मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, उत्तर से दक्षिण कितनी दूरी है, तो बात को समझिए। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम कितना दूरी है, ऐसे ना पाता, सबसे पूर्वी बिंदु सबसे पश्चिमी बिंदु सिक्किम को काटते हुए जाता है, ठीक है ना, सिक्किम को काटते हुए जाता है। तो ये है 2933 किलोमीटर। ये दोनों के बीच का डिफरेंस 281 किलोमीटर है, ठीक है। ये तो घटा लीजिएगा, कितना है, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ये भारत का विस्तार समझ लीजिए। अब देखिए, भारत जो है, आपको सुनने होगा कि भारत के बीच से 82.5 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा वस्तुतः समय को, जिस देश का जो प्रधान मध्याह्न रेखा तो है, वह उस देश का समय को बताता है, समय को बताता है। तो भारत का जो प्रधान मध्याह्न रेखा है 82.5 डिग्री पूरब है, यानी 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर को है। तो वो यहाँ पे यूपी के मिर्जापुर से गुजरती है और 5 राज्य से गुजरती है। यहाँ पे हो गया यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से भारत का 82.5 डिग्री जो ईस्ट जो देशांतर है, यानी प्रधान मध्याह्न रेखा, वो गुजरती है। ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत को, ठीक है ना, समय का निर्धारण यही करता है। अब समझिए, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है। पृथ्वी को अब कुछ समय के लिए ग्लोब पर, मतलब कि सोचिए ग्लोब पर पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसे चपटा नहीं है, ऐसे भारत घूमा हुआ है। सूर्य भगवान इधर है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, तो हमेशा पूरब की ओर सूरज निकलता है। तो सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देगा, पूरब में, यानी अरुणाचल प्रदेश में। फिर सबसे लास्ट में, यानी इसके लगभग 2 घंटा के बाद दिखाई देता है यहाँ पे, इस बिंदु पे, गौर माता पे, ठीक है। इसका अक्षांश और देशांतर में आपको बहुत अच्छा से हम समझाएंगे। फिलहाल ये सब समझ लिए। अब समझिए, भारत का आपको पता होना चाहिए कि ऊपर में इधर पाकिस्तान है, थोड़ा सा 106 किलोमीटर कौन लगता है, अफगानिस्तान। फिर इधर पट्टी पड़ते हैं कि यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे म्यांमार है और यहाँ पे बांग्लादेश है। देखिए यहाँ पे एक त्रिपुरा नहीं बनाया है, ठीक है, इस तरीक़े से। अब समझिए,
बांग्लादेश और पता है त्रिपुरा, पूरा बांग्लादेश को भारत से जो रेखा करता है। तो पहले ये बांग्लादेश पाकिस्तान था, तो यहाँ पे रेड क्लिप रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करता था, ये भी पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान, तो यहाँ पे रेड क्लिप ही रेखा थी, ठीक है अभी भी। लेकिन ये जो त्रिपुरा और बांग्लादेश को जो अलग करता है उसको 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। ये चीज़ माइंड में याद रखिएगा, एक दिन हम रेखा बताएंगे वो पूरा बता देंगे। तो देखिए भारत के पड़ोसी देश पूछे जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान है, ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान है, सबसे कम दूरी यही टच करता है, मात्र 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान है, 2 हो गया, एक चाइना हो गया, 3 नेपाल हो गया, 4 भूटान, 5 म्यांमार, 6 और बांग्लादेश 7। अगर पड़ोसी देश कहा ले, पड़ोसी देश, ठीक है, स्थली, तो कितना हो गया, 7 ना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब ठीक है, अब इधर आपको पता है कि यहाँ से जल है, जल है, जल है, जल है, जल है, जल है, जल है। एक देखिए भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, भारत के बीचों बीच से क्या होते हैं, कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम। इसमें शायद वो ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, गमछा झाड़ो मित्र पर, इससे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, इसका ट्रिक होता है, वो सब हम बाद में भी ऐसे भी समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब एक चीज़ समझिए, भारत का जो मतलब कि किसी देश से, ठीक है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो स्थल से जो दूसरे देश से लगता है, ठीक है ना, तो इसका जो है कितना सीमा लगता है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है, इधर हो गया। और भारत का जो जलीय है, जलीय, ठीक है ना, तो जलीय जो सीमा बनाता है 6100 किलोमीटर है, कितना है, 6100, लेकिन मुख्य भूमि का है। इसमें अगर हम जोड़ दें अंडमान निकोबार का और किसका जोड़ दें, लक्षद्वीप का, तो जोड़ दें अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप जोड़ जाए तो ये हो जाता है 75,16.16 किलोमीटर। ये हो गया क्या, जलीय सीमा। ये हो गया मुख्य भाग का, मतलब कि मुख्य स्थल का जलीय सीमा। और ये अंडमान निकोबार अगर द्वीप को भी जोड़ दिया जाए तो पूरा हो जाता है कितना, 75,16.16, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, जो वर्तमान में 2 मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। आप समझिए, हमको सबका बढ़िया से डीप में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज समझते हैं कि अगर पूछा जाए कि भारत से किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, तो बांग्लादेश की। सबसे कम सीमा किसकी लगती है, तो अफगानिस्तान की। बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगती है, तो 4096 यानी 4096 किलोमीटर, ठीक है। अफगानिस्तान से कितनी सीमा लगती है, तो 106 किलोमीटर, ठीक है। उसी तरीके से भूटान से 699 किलोमीटर, सबसे उसी तरीक़ा से ज़्यादा कम लगता है, ठीक है। अब समझिए, भारत का हम अगले वीडियो में नदी तंत्र को पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना हम आप लोग को बताएं, इसमें पूरा क्षेत्रफल वगैरह बता ही दिए। हाँ, भारत का अगर पूछ ले कि क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। भारत कुल 7 देशों से लगता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, तो उपमहाद्वीप वैसे क्षेत्र को कहता है जो विशेष मतलब कि प्राकृतिक स्थलीय सीमा से घिरा हो। जैसे बात को समझिए, यहाँ पे एकदम ऐसे से पहाड़ से घिरा हुआ है, समुद्र से। कुछ विशेष प्राकृतिक स्थलाकृति है जो उसको मतलब कि बाकी से अलग करता है। एक होता है, बात को समझिए, महाद्वीप, एक होता है महाद्वीप और एक होता है उपमहाद्वीप। तो समझिए, महाद्वीप के अंदर में आता है उपमहाद्वीप। महाद्वीप जो होता है बहुत बड़ा स्थल का खंड जो चारों ओर जल से घिरा हो। हालांकि एशिया और यूरोप में इसका मतलब कि थोड़ा सा अपवाद देखने को मिलता है, दोनों को मिलाकर यूरेशिया कहते हैं, लेकिन वो ठीक है ना, अलग अलग है। मतलब कि यूरोप और एशिया में ऐसा नहीं है कि दोनों महाद्वीप एकदम चारों ओर से समुद्र से घिरा हो, दोनों जुड़ा हुआ है ना जी। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, ये सब मिलकर अलग करता है। तो महाद्वीप बहुत बड़ा भूभाग होता है जो चारों ओर जल से घिरा होता है, और उसके अंतर्गत में उप महाद्वीप आता है। यानी महाद्वीप के अंदर में, ठीक है, महाद्वीप के अंदर में कुछ देशों का वैसा समूह या कोई देश जो विशेष प्राकृतिक स्थलाकृति से घिरा हो, उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि हिंदू कुश, खैबर दर्रा, ये सब हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है। फिर यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ से जो निकलता है काराकोरम, ऐसे होते होते यहाँ पे क्या हो जाता है, हिमालय आती है, पता है ना, यहाँ से नीचे की ओर एक हिमालय आता है, ऐसे ऐसे हिमालय हिमालय हिमालय। यहाँ पे वो मतलब मिजोरम के सीमा पर एक पहाड़ी है, ठीक है, वो पहाड़ी धीरे धीरे आता है और कहा जाता है कि यह
हिमालय का ही विस्तार है और वह मतलब अंदर में समुद्र में धंसा है, बाद में निकल के अंडमान निकोबार के रूप में है, हालांकि उस पर मतभेद है। तो देखिए ये जो है प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है, हिंदू कुश नेपाल है, मिजो पहाड़ियाँ, ये सब नागा पहाड़ियाँ, ठीक है ना, पटकाई बूम, बहुत सारी इसमें पहाड़ियाँ सब इधर प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो अंदर में भारतीय उपमहाद्वीप इसी को कहते हैं। बाकी तो फिर इधर समुद्र आ गया। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश आया? पहला तो हमारा प्रिय भारत मतलब प्यारा देश इंडिया, दूसरा में पाकिस्तान, तीसरा में कौन आ गया? नेपाल, चौथा में भूटान, और ये तो बांग्लादेश के म्यांमार के सीमे पर तो म्यांमार आएगा नहीं, 4 हो गया, और 5वां बांग्लादेश। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 5। देखिए हम जो भी बता रहे हैं बहुत ही एकदम सटीक बता रहे हैं, बहुत मतलब कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत मतलब कि ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप की हम चर्चा कर लिया। स्थलीय मतलब कि सीमा हो गया 15,200, जलीय सीमा हो गया टोटल 7516.16, और अगर मुख्य भूमि का स्थलीय सीमा पूछा तो 6100। अब 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कह दे आपसे कि सबसे ज़्यादा जलीय सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है, सबसे ज़्यादा जलीय सीमा बनाने वाला, तो ये गुजरात। क्यों ऐसा है? क्योंकि समझिए गुजरात देखिए लग रहा है छोटा, ये आंध्र प्रदेश लगेगा बहुत बड़ा, लेकिन समझिए ये जो है यहाँ से आता है तो ये तो स्थलीय लगल। देखिए यहाँ से जल घूसा, ठीक है, कच्छ की खाड़ी, देखिए फिर घूसा तो पूरा ही जोड़ा जाएगा, फिर निकला, फिर खंबात की खाड़ी यहाँ तक है, तो इसे पूरा जोड़ा जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर स्थलीय सीमा किसी राज्य का लगता है तो गुजरात का। उसके बाद अगर कहा जाए सबसे कम स्थलीय सीमा किसका लगता है तो गोवा का, मात्र इतनी गो है। यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, यहाँ पे कर्नाटक, समझ रहे हैं ना। गोवा का बहुत छोटा सा हिस्सा समुद्र से लगता है, क्योंकि छोटा तो राज्य है। हम सब के 1 जिला 2 जिला के तो बराबर है, 1 जिला के बराबर है। पटना जिला जितना गो है उतना को नहीं होगा, ठीक है। तो गोवा हो गया सबसे छोटा। अब समझिए सबसे बड़ा मतलब कि देश किससे सीमा साझा करता है? बांग्लादेश से। बता ही नहीं, सबसे छोटा अफगानिस्तान से। अब समझेंगे भारत में कौन कौन सा पहाड़ी है, कौन कौन सा दर्रा है, कौन कौन नदी है, फिर पूर्व काल की नदियाँ, फिर मतलब कि हिमालय के बनने के बाद की नदियाँ, फिर यहाँ पे आपको पता होगा कि पश्चिमी घाट श्रेणी है, यहाँ पे पूर्वी घाट श्रेणी है। तो पश्चिमी घाट श्रेणी निरंतरता उसमें पाई जाती है, पूर्वी घाट श्रेणी कटा फटा है, उसका क्या कारण है विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे के वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए माइक लगा लिए हैं, तो आशा करते हैं आपसे आवाज़ भी आप लोगों के पास अच्छा जाता होगा। फिर भी हमसे कोई गलती हो जाए या फिर कोई चीज़ छूट जाए या फिर आपको कुछ भी पूछने का इच्छा हो इससे रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, लेकिन भारत के ज्योग्राफी से ही होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपका उत्तर जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।